स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। और जिस तरह से पुलिस का पेपर अभी चला और विगत जो पेपर रहा, एक सप्ताह का जो शेड्यूल बनाया सरकार ने, विगत बहुत शांतिपूर्ण और अच्छे ढंग से पेपर संपन्न हुआ है। पेपर होने के बाद बच्चों का जो अब दिमाग में एक बात चल रही है वो कट ऑफ को लेकर कि सर इसका कट ऑफ कितना होने वाला है। तो आज हम लोग बहुत ही खास चर्चा करने जा रहे हैं पुलिस के कट ऑफ की कि कितना इसका कट ऑफ बनने वाला है। और कट ऑफ को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा विश्लेषण। ये मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है, पुनः मैं कह रहा हूँ ये ऑफिशियल नहीं है, पर इसको आप थोड़ी उम्मीद कीजिए कि इसी की इर्द गिर्द ही मेरिट रहने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो क्वेश्चन इधर उधर होने वाला है। पहला तो हम लोग बात करते हैं जर्नल की। जर्नल की अगर बात किया जाए पेपर में, देखो नॉर्मलाइजेशन होगा वो किस स्तर पे होगा, सरकार क्या करेगी, वो सरकार का अपना जिम्मा है। क्योंकि उम्मीद नहीं कि किसी पाली का पेपर लगभग डाउन, किसी का टप थोड़ा सा, तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं होने वाली, इसको मन से ख्याल निकाल दीजिएगा, ठीक है। जर्नल की हम लोग अगर सबसे पहले बात करते हैं दोस्त, तो जर्नल की जो मेरिट बन रही है वो जर्नल की उम्मीद है कि जर्नल का जो मेरिट जाने वाला है वह कम से कम जर्नल का जो बनेगा, मुझे जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान कहता है, जिन भी जर्नल कैंडिडेट का 115 से 130 के बीच में है, 115 से 130 अधिकतम के बीच में है, वो बिल्कुल एकदम लगभग तैयार रहें कि उनका हो गया है, ठीक है। वो रेस के लिए जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं हम लोग EWS का। अगर EWS की बात किया जाए तो EWS का थोड़ा सा स्वरूप क्या रहा है उसको समझिएगा। EWS में थोड़ा सा अंतर आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा अंतर आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सर्टिफिकेट भी इसका लगाए हैं। तो इसकी मेरिट में जो संभावनाएं हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा, जो अनुमान है वह 100, मान के चलो कि अधिकतम 120 प्लस जिनका होगा वो इस दायरे में आ जाएंगे। ये तो हो गया EWS की। अगर हम लोग बात करते हैं किसका, OBC का, OBC की अगर बात किया जाए तो OBC भी लगभग बराबर में रहना चाहिए किसके, EWS के, 120 प्लस के दायरे या इसके करीब में, एकदम बिल्कुल सेफ जोन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेफ जोन है ये, इसमें रहेंगे। इसी क्रम में अगर हम लोग बात करते हैं आगे की, बात कर लिया जाए EWS के SC की, तो SC कैंडिडेटों की अगर मैं बात करूं तो SC कैंडिडेट में जिन भी कैंडिडेटों का 115 क्वेश्चन जा रहा है वो बिल्कुल सेफ जोन में है, उनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम कंफर्म है उम्मीद कि उनका सिलेक्शन होना जाना चाहिए 115 क्वेश्चन पर। ST की बात करें तो इनका जो अनुमानतः आकलन है वो 100 से 110 तक अधिकतम जाना चाहिए। वैसे 110 जाएगा नहीं, बहरहाल 100 से 110 के बीच में ST होने चाहिए। और मित्र, अगर अब मैं बात कर लेता हूँ इनमें सभी वर्ग की महिलाओं का, महिलाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो महिलाओं में अगर बात करें हम लोग तो देखिए ध्यान दीजिए कि जर्नल कैटेगरी की महिलाओं की मेरिट जो जाना है वो, उनकी मेरिट लगभग 115 प्लस के दायरे में रहना चाहिए। इनकी मेरिट अपनी 115 प्लस बिल्कुल सेफ जोन में है। अगर ये जर्नल की महिलाएं हो गई, अगर बात करते हैं हम लोग OBC की, तो OBC इनका भी मान के चलो कि 110 प्लस में। और अगर SC की बात करें तो SC में 100 इनका अपना हो जाएगा। तो ये लगभग मेरिट का अनुमान है और इसी आंकड़े के तहत मान के चलो कि आपका कंप्लीट हो जाना है। और इसमें बिल्कुल आप रेस के लिए आमंत्रित किए जाएंगे और फिर वो आपका जो फिजिकल रहेगा, तो फिजिकल की जिनका इतना क्वेश्चन जा रहा है वो बिल्कुल फिजिकल की तैयारी पे लग जाएं, बिना एकदम विलंब किए, आराम से सुकून से आप लग जाइएगा। और साथ में फिजिकल के साथ में मेरा सुझाव भी है कि सरकार ने और भी वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया है, तो आप उस वैकेंसी को भी मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए आप जहाँ भी संभव हो सके कोचिंग संस्थाओं में अगर जा रहे हैं तो जाइए, पढ़ते रहिए, बिल्कुल पढ़ाई को रोकना नहीं है दोस्तों, रुकना नहीं है तब तक जब तक कि आप अपने एक ओहदे को प्राप्त कर ना लो। ये हो जाए कि आप आंसर की आ जाए, मिला भी लो,
संतुष्ट हो जाओ तब भी रोकना नहीं है, क्योंकि क्या आपका पुलिस एक आखिरी टारगेट है? क्या जीवन में आपने तय कर लिया है कि हम पुलिस ही बनेंगे साहब, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बनेंगे? क्योंकि हम ऐसा है नहीं। बहुत आप क्या हैं आपको नहीं पता है, आप बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ तो अपना टारगेट कम मत आंकिए। अब दूसरा क्या है कि तैयारी को बंद नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल तैयारी अपना एकदम जारी रखना है। टाइम को बहुत बेहतर मैनेज करते रहना है कि टाइम अपना ध्यान में रखना है कि हर समय जितना हो सके आप बिल्कुल टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई पर। रोकना नहीं, ब्रेक नहीं करना है, रेस्ट नहीं करना है। ये सब भाई क्या कर रहे हो? कहीं बारात से तो लौटे नहीं हो कि चलो ठीक है सर 2-3 दिन हम लोग रेस्ट करते, एक सप्ताह आराम करते हैं, एंजॉय करते हैं। भाई इसको मजबूरी क्यों समझ रहे हो? पढ़ना मजबूरी नहीं, पढ़ना तो बहुत बड़ी चाहत और बहुत बड़ी दिल लगी आपकी होनी चाहिए कि आपके जीवन से जुड़ करके आपको पहचान दिलाएगा। दोस्त मैं बताऊं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में कि वो बंदा ऐसा शायद दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। उनके बारे में जब तक वो शिक्षित नहीं थे ना, लोगों ने उनको खूब भगाया, पैरों से मारा, ठोकरें मारी, शिक्षा नहीं ग्रहण करने दिया, जहाँ बैठते थे अछूत का आरोप लगाया, तमाम आरोप लगाए जाते थे। पर मेरे दोस्त जिस दिन उनको तालीम अर्जित किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विश्वास कीजिए कि हमारे संविधान सभा में एक से एक दिग्गज पढ़े लिखे और उच्च वर्ग के अच्छे लोग विद्यमान थे, उनके बीच में बैठते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। क्यों? क्योंकि लोगों ने अंबेडकर नामक किसी व्यक्ति को नहीं पूजा, अंबेडकर साहब की शिक्षा को। नॉलेज इज वर्च्यू। तो ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है दोस्त। इस समाज आपको अपने बिल्कुल कंधों पे बैठा लेगा जब आप एक बेहतर शिक्षित, एक बेहतर नागरिक बन जाएंगे। तो रुकना नहीं है, लगातार लगे रहना है। और जिनका भी इससे 1-2 क्वेश्चन के ही इर्द गिर्द इधर उधर रहेगा तो बिल्कुल निराश नहीं होना है। 1-2 नंबर इधर उधर भी है तो अब आपके हाथ में जो था वो आपने कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल कहते हैं ना, वोट दे दिया है, लॉक हो चुका है जो लॉक होना था। अब इसका जो परिणाम आएगा वो स्वीकार करना होगा आपको। जो भी उसमें सकारात्मक रहेगा तो मानना कि मेरी मेहनत अच्छी थी, नकारात्मक आएगा तब भी कुछ हार नहीं मानना है, रार नहीं मानना है, रुकना नहीं है। देखो भाई जीतेगा वही जो हारेगा, और बिल्कुल लगे रहना। हो सकता है कई बार होता है क्या दोस्त कि आपके लिए कुछ बेहतर ईश्वर ने सोच रखा है और आप थोड़े में ही बिल्कुल क्या करते हैं, जल्दबाजी कर जाते हैं। तो बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा और उम्मीद कि आप सभी लोग लगे रहेंगे, मस्त और व्यस्त रहेंगे। अच्छी हम लोग एक पुनः क्लास के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।